फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक रियल लव स्टोरी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपको हमारी इसी तरह की स्टोरीज़ चाहिए तो उसका भी ज़रूर बताइएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी। हमारी फर्स्ट मुलाकात ऑफिस में हुई थी। पिछले 2 साल से बहुत हिम्मत कर रहा था उसे मैं प्रपोज़ करूं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने से। आज मैं ऑफिस पहुंचा तो वो रेड कपड़ों में आई थी। मैं बस उसे देखते ही रह गया। काफ़ी हिम्मत करके मैं उसके पास गया और मैंने कहा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वो हल्की सी मुस्कुराई और उन्होंने मुझे बोला, थैंक्स, आप भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ। छुट्टी के 4 बज रहे थे और मैं घर जाने लगा था। पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही थी। मुझे कहती है कि आज एक कॉफ़ी हो जाए। मैं तो खुशी के मारे कोई मेरा ठिकाना ही ना रहा। हम कार पार्किंग में गए और मैंने कार निकाली और हम कैफ़े चले गए। वहाँ हमने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते हमने इधर उधर की बातें की। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके कोई फ्रेंड है। उसने बोला, मेरा कज़न है, मेरा फ्रेंड है। मैंने उससे बोला कि हम भी फ्रेंड हैं ना। उसने हल्की सी स्माइल की और मुझे बोला, बिल्कुल, लेकिन फ्रेंडशिप में नो झूठ। मैंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप किसी को लाइक करते थे। ये सुन के मैंने बोला, जी मैं बिल्कुल एक लड़की को लाइक करता हूँ, पर आज तक मेरी उसे बताने में हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको लाइक करता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं नहीं बता पाया, मेरे में हिम्मत ही नहीं रही। वो ये सुन के बहुत हंसी। मैं भी उसके साथ हंसने लगा। उसने कहा, लड़के हो के इतने डरते हो। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे छुप छुप के देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसे देखने से ही कासिर ना रह जाऊँ, इसलिए मैं उसे नहीं बता सकता। वो और मुस्कुराने लगी और मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था उसके चेहरे से नज़रें हटाने को। आखिरकार हमारी कॉफ़ी ख़त्म हुई और हम अपने घर को निकले। जब मैं उसे घर ड्रॉप करने गया तो वो पीछे मुड़ के मुझे स्माइल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, जैसे मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर दुआ रंग लाई है। इसी तरह हमारी मुलाकातें होने लगी। हम ऑफ़िस में बहुत कम ही बात करते थे क्योंकि ऑफ़िस का बहुत काम हुआ करता था, तो हमारी मुलाकात बहुत कम हुआ करती थी। इसी तरह हमारी मुलाकातें बढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे ज़्यादा प्यार होने लगा। उसके बगैर मैं रहना नहीं चाहता था। रह क्या, एक सांस तक मैं नहीं ले सकता था। उसे भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। इसी तरह हमारी फ्रेंडशिप चलती रही। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके उसे बोला कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ। वो ये सुन के बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला, मैं भी आपको बहुत लाइक करती हूँ, पर एक मसला है, मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे घर वाले बाहर रिश्ता नहीं देते। मैंने कहा, वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं आपके घर वालों को मना लूँगा और अपने घर वालों को भी मना लूँगा। अब हम छुप छुप के मिलने लगे थे, बात करने लगे थे। इसी तरह हम 2 साल गुजर गए। मैं घर गया और मैंने अपनी अम्मी अब्बू से बात की। ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए और उनके घर गए और रिश्ता लेके गए। जब उन लड़की वालों के घर गए तो उन्होंने हमें काफ़ी बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया कि हम किसी को बाहर रिश्ता नहीं देते, तुम जैसे लोग को हम कभी भी रिश्ता नहीं देंगे, तुम लोगों की औकात ही क्या है। काफ़ी सुनाने लगे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, पर मेरा प्यार सच्चा था। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता था। मैं ऑफ़िस जाना छोड़ दिया। मैं सारा दिन अपने कमरे में रहता था। वो लड़की भी ऑफ़िस आना छोड़ दिया। मैंने सुना कि वो लड़की की शादी हो रही है। ये सुन के मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की। मैंने घर वालों को मिन्नतें की कि एक बार फिर चले जाए। मैं उनके घर गया। मैंने उसके बाप के पाँव पकड़े, उसकी माँ के पाँव पकड़े कि ऐसा मत करें, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसकी माँ और बाप में मुझे मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। लड़की की रुखसती हुई और रुखसती मेरे आँखों के सामने हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मुझे ये ज़मीन महसूस नहीं हो रही थी, मेरी सांसें मुझे महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सांसें जा रही हैं।
कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरी सांसें ले रहा है मेरे वजूद में से। मेरी उस लड़की ने मुझे पीछे मुड़ के देखा और मेरे उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू मुझसे देखे ना गए। आखिरकार उसकी शादी हो गई। मैं ये सब देखता रह गया। कुछ ना था मेरे पास, कुछ कर भी नहीं सकता था। क्या कर सकता था? मैंने उस दिन अपने आप से एक अहद किया कि मैं एक इस काबिल बनूंगा कि मुझे कोई ठुकरा ना सके। ठुकराने की कीमत क्या होती है आज मैं समझा था। मैं उस टाइम ये सोचा कि मैं इस काबिल बनूंगा कि इसके माँ बाप को पछतावा होगा। मैं इतना मेहनत करूँगा। मैंने दिन रात एक किया। मैंने इतना मेहनत की, ना मैंने दिन देखा ना रात देखा। मैं रात को जॉब करता, दिन में जॉब करता। मैं इस काबिल बन गया कि मेरे पास अपना घर था, मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी, मेरा अपना ऑफिस था। मैं इतने मेहनत के बाद मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मुझे जब पता चला कि उसके हस्बैंड फ़ौत हो गए हैं तो मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास गया और मैंने अम्मी अब्बू से बहुत मिन्नतें की कि आप एक बार उनके घर चले जाएं, मेरा रिश्ता लेके चले जाएं। मैंने काफ़ी मिन्नतें की लेकिन अम्मी अब्बू नहीं माने। अम्मी अब्बू ने कहीं मेरी और मंगनी कर दी और मैं काफ़ी मिन्नतें करता रहा, ना माने। पर मैं और कर ही क्या सकता था। फिर से वही मेरी ज़िंदगी वीरान। एक बिजनेसमैन होते हुए भी मेरी ज़िंदगी, पैसा दौलत सब था मेरे पास, पर नहीं था तो प्यार नहीं था। मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। मेरा बिजनेस दिन ब दिन डूबता ही गया। अम्मी अब्बू ये देख के काफ़ी परेशान थे। वो मुझे काफ़ी समझाते रहे पर मैं बिल्कुल भी नहीं समझा। मेरी अम्मी अब्बू ने बहुत मिन्नतें की मुझसे कि उसे छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। फिर भी मैंने अम्मी अब्बू से बहुत रिक्वेस्ट की। आखिर अम्मी अब्बू मान ही गए। फिर उनके घर मेरा रिश्ता लेके गए। फिर उनकी फैमिली ने इस बार हाँ कर दिया था। ये सुन के मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की फिर से मुझे सारी खुशियाँ, तमाम रौनकें मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई हैं। इस बार मैंने काफ़ी कोशिश की कि ऐसा कुछ भी ना हो, कि वो मुझसे दूर हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर से हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा हमारा इंतज़ार कर रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं वो तूफ़ान क्या था तो हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।